गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम एक्सियोस की मदद से अपने CRUD ऑपरेशंस करने वाले हैं। तो इन सारे CRUD ऑपरेशंस को हम सर्विसेज का नाम दे रहे हैं कि जैसे गेट यूज़र करना हो गया तो गेट यूज़र एक सर्विस हो गई, ऐसे ही डिलीट यूज़र एक सर्विस हो गया। ठीक है, बस एक नेम चेंज है। तो ऐसे सारी जो यूज़र सर्विसेज है, गेट यूज़र्स करना, अपडेट यूज़र करना, डिलीट यूज़र करना, तो ये सारी जो सर्विसेज है उनको सेटअप करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे सर्विसेज नाम का src फोल्डर के अंदर। फिर उसके अंदर हम एक यूज़र सर्विस डॉट जेएस नाम की फ़ाइल क्रिएट करेंगे एंड उसके अंदर फिर हम गेट पुट पोस्ट डिलीट जो अपने फंक्शंस है वो क्रिएट करेंगे। ठीक है, एंड हम उस फाइल के अंदर हम इंपोर्ट करेंगे एक्सियोस एपीआई को। एक्सियोस वो चीज़ है जिसको हमने HTTP कॉमन में बनाया था और वहाँ से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे यूज़र सर्विस डॉट जेएस में। एंड ये सारे फंक्शंस को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपने VS कोड में, src फोल्डर को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड इसके अंदर हम सर्विसेज का फोल्डर बनाएंगे। तो फोल्डर बनाना है अपने को एक्चुअली में, तो सर्विस src फोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद फोल्डर ऑप्शन पे क्लिक कीजिए एंड सर्विसेज नाम होगा इसका। इसके अंदर अपने हम एक फ़ाइल बनाने वाले हैं यूज़र सर्विस, जिसके अंदर अपन सारी सर्विसेज रखने वाले हैं। यूज़र सर्विस डॉट जेएस जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल होगी। एंड सिंस ये एक नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के हम काम करेंगे, ये कोई रिएक्ट का कंपोनेंट नहीं है, इसका जो नाम है वो यूज़र सर्विस ऐसे, दोनों वर्ड अलग अलग हैं तो इनको दोनों को हाइफन से सेपरेट करेंगे। जावास्क्रिप्ट की नॉर्मल फाइल को जब भी हमको उसका नाम देना है, उसमें सारे लेटर्स जो हैं स्मॉल में रखने हैं, जो वर्ड्स हैं उनको हाइफन से सेपरेट करना है। ठीक है, क्योंकि जो रिएक्ट के कंपोनेंट की फाइल है उसमें हम दूसरे तरीके से लिखते हैं, नॉर्मल जो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं। फाइल को क्रिएट कर देते हैं एंड यहाँ पर अब हम अपने गेट पुट पोस्ट डिलीट जो भी सर्विसेज होंगी यूज़र्स के लिए वो सबको हम लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं जो हमने HTTP कॉमन में ये एक्सियोस को इंपोर्ट किया था, और उससे हम उस एक्सियोस की मदद से हमने एक उस एक्सियोस में डॉट क्रिएट फंक्शन लगाया और उस क्रिएट फंक्शन में हमने ये पास किया और बताया कि उसका डिफ़ॉल्ट URL सर्वर को से बात करने के लिए कौन सा होना चाहिए, एंड जो भी हम डेटा से ट्रांसफ़र करेंगे या तो डेटा लेंगे या डेटा देंगे सर्वर से, ठीक है, तो वो उसका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो JSON का फॉर्मेट होना चाहिए। तो ये जो चीज़ को यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक्सियोस का जो सेटअप है इसको हम ने क्रिएट कर दिया और इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसको इंपोर्ट करते हैं। चलिए, तो इंपोर्ट एंड यहाँ पे मैं इसको एक नाम दे देता हूँ। यहाँ पर हमने कोई नाम नहीं दिया इसको, ये फंक्शन क्रिएट किया, इसको कुछ नाम नहीं दे रखा है, सिंपली इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसको मैं इस नाम से यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ, एक्सियोस API के नाम से इसको एज ए इम्पोर्ट करेंगे। फ्रॉम किससे इंपोर्ट करेंगे हम, एंड अभी देखिए अपन डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में बताया था कि अपना जो ये फाइल है यूज़र सर्विस यहाँ पर है और HTTP कॉमन फाइल कहाँ पर पड़ा, HTTP कॉमन जो है सर्विसेज फोल्डर के बाहर पड़ा है। ठीक है, तो यूज़र सर्विस से HTTP कॉमन में जाने के लिए अपने को सर्विसेज फोल्डर से बाहर जाना पड़ेगा। तो बाहर जाने किसी भी फोल्डर से बाहर आने के लिए डबल डॉट लगाते हैं स्लैश एंड अपना जो फाइल का नाम है HTTP कॉमन। ठीक है, डॉट जेएस लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाई डिफ़ॉल्ट जब आप इंपोर्ट करते हैं तो डॉट जेएस अज्यूम कर लेता है। HTTP कॉमन से हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं इस पूरी चीज़ को, और इसको एक नया नाम दे रहे हैं यहाँ पर एक्सियोस API। तो इस एक्सियोस API बस नाम दे रहे हैं, लेकिन असली में तो ये चीज़ है पूरी, इसके अंदर अपने सारे फंक्शंस रहेंगे। इसके अंदर गेट पुट पोस्ट डिलीट सारे फंक्शंस रहेंगे जिनको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम सर्विसेज क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी वो सर्विसेज है जिनको हम क्रिएट करेंगे। तो ये वो सब सर्विसेज हैं। तो सर्विसेज का मतलब हो गया कि फंक्शंस हम बनाने वाले हैं यहाँ पर, इनको हम यूज़ करेंगे। सबसे पहला फंक्शन होगा गेट ऑल यूज़र्स। फंक्शन के नाम से पता चल रहा है कि ये हमको सारे के सारे यूज़र्स ला के देगा JSON सर्वर से। एंड गेट यूज़र बाय ID एक फंक्शन बनाएंगे जो क्या करेगा,
हमको यूज़र देगा, गेट करेंगे यूज़र देगा, और किससे देगा, बाई आईडी से। तो जो भी हम आईडी पास करेंगे, इसमें फंक्शन में पैरामीटर पास करेंगे आईडी, एंड हमको उस आईडी का जो भी यूज़र अपनी फाइल में रहेगा, db.json फाइल में जो भी यूज़र मिलेगा उसको हमको रिटर्न मिल जाएगा। क्रिएट यूज़र एक सर्विस बनाएंगे, ठीक है। तो क्रिएट यूज़र से हम नए यूज़र को क्रिएट करेंगे। अपडेट यूज़र ऐसे हो गया, डिलीट यूज़र एंड सर्च यूज़र्स। तो ये सारी सर्विसेज हैं जो हम क्रिएट करेंगे। तो इनके मैंने HTTP मेथड लिखे हैं कि आपको ऑटोमेटिकली नाम से पता चल जाएगा, जो भी हम फंक्शन का नाम लिख रहे हैं कि कौन सा मेथड यूज़ हो रहा है। तो इसमें गेट कर रहे हैं तो अपना HTTP मेथड गेट हो जाएगा। इसमें भी गेट कर रहे हैं किसी यूज़र को, तो ये भी इसका HTTP मेथड गेट हो जाएगा। इसमें हम किसी को क्रिएट करेंगे, एक नए यूज़र को, तो इसका जो है क्रिएट करने के लिए बताता है कि कौन सा HTTP मेथड यूज़ होता है, पोस्ट। अपडेट यूज़र एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम अपडेट करेंगे यूज़र को, उसके लिए कौन सा मेथड यूज़ होगा। अपडेट के लिए पुट यूज़ होता है, डिलीट यूज़र के लिए डिलीट, सर्च यूज़र्स भी हमको क्या यूज़र्स को ला के दे देगा, तो उसके लिए भी कौन सा मेथड हो गया, गेट। देखते हैं इनके लिए जेसन URLs, जेसन सर्वर के जो URL यूज़ करेंगे हम, जेसन सर्वर से बात करेंगे तो HTTP मेथड से और URL से, तो URL कौन सा होगा। तो यहाँ पे तो सारे के सारे यूज़र्स ला रहे हैं, तो उसके लिए अपना URL होगा /users, एंड यहाँ पर हम स्पेसिफिक आईडी से यूज़र लाएंगे, तो उसके लिए हम /user/ जो भी आईडी बताएंगे तो उस आईडी का अपने को यूज़र ये अपना फंक्शन रिटर्न कर देगा। क्रिएट यूज़र में अपना कोई भी आईडी नहीं रहेगा, क्योंकि नया यूज़र को क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें अपना URL /users ही रहेगा। अपडेट यूज़र में अपडेट करेंगे किसी स्पेसिफिक आईडी के यूज़र को, तो इसलिए वहाँ पर /user/id रहेगा। जब डिलीट कर रहे होंगे तब भी किसी स्पेसिफिक यूज़र को डिलीट कर रहे होंगे, ठीक है, तो वहाँ पर भी आईडी रहेगा। यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर ऐसा आना चाहिए था, मैं अपडेट कर दूँगा। यहाँ पे सर्च यूज़र्स में भी हम किसी आईडी का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे भी /users रहेगा। इसमें थोड़ा और भी एक्स्ट्रा चीज़ ऐड होगा इसमें आगे, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये वो फंक्शंस होंगे, ठीक है। तो जब सर्वर से बात करेगा तो ये HTTP मेथड रहेंगे, और जेसन सर्वर के URL ये रहेंगे, ठीक है। तो जब भी इन फंक्शन तो जब भी हम सर्वर की बात करते हैं, तो सर्वर को एक या तो रिक्वेस्ट देते हैं, हम उससे कुछ लेने के लिए बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, वो हमको रेस्पॉन्स देता है, ठीक है। तो सर्वर को रिक्वेस्ट कब चाहिए होगा, जब भी हमने बता दिया HTTP मेथड कौन सा है, जेसन सर्वर URL कौन सा है, तो देख लेते हैं रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। क्या रिक्वेस्ट हमको सर्वर को करना पड़ेगा, कब करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स कब मिलेगा, क्या मिलेगा। तो जो है अपने को रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट भी डालना पड़ेगा। जब हम यूज़र को क्रिएट कर रहे होंगे तब हमको ये भी तो बताना पड़ेगा कि कौन से यूज़र को क्रिएट करना है। तो यूज़र का जो ऑब्जेक्ट का जो डेटा रहेगा, यूज़र ऑब्जेक्ट, वो हम सर्वर को बताएंगे, सर्वर में पास करेंगे कि ये यूज़र ऑब्जेक्ट है, इसको आप क्रिएट कर दीजिए। जैसे अपडेट यूज़र में हम जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होगा यूज़र का, यूज़र ऑब्जेक्ट, वो हम उसमें रिक्वेस्ट करेंगे कि ये यूज़र है, इसमें आईडी ये रहा, फ़ोन नंबर ये रहा, नेम ये रहा, इसको आप अपडेट कर दीजिए। तो इस यूज़र आईडी के यूज़र ऑब्जेक्ट हम रिक्वेस्ट में डालेंगे। तो रिक्वेस्ट हम दो चीज़ में करेंगे, सिर्फ क्रिएट यूज़र करते वक्त एंड अपडेट यूज़र करते वक्त, क्योंकि क्रिएट करते समय अपने को सर्वर को कुछ देना पड़ेगा, सर्वर को कुछ चाहिए होगा उसके लिए। क्रिएट करने के लिए उसको यूज़र ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, एंड अपडेट करते समय भी उसको यूज़र ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। बाकी के केस में कोई रिक्वेस्ट नहीं चाहिए होगा। एंड ऐसे ही अपने पास रेस्पॉन्स हमको मिलेगा। जब हम गेट ऑल यूज़र्स करेंगे तो सर्वर अपने को क्या करेगा, हम बोल रहे हैं गेट करने हैं और यूज़र्स करने हैं, तो वो सारे के सारे यूज़र्स को हमें ला के दे देगा। का जो भी यूज़र्स का अरे होगा वो हमको मिल जाएगा। लेकिन मैंने बताया कि जो सर्वर है वो डायरेक्टली उसको यूज़र्स को अरे नहीं देता है, वो एक रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट अपने को रिटर्न करेगा, एक रेस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट देगा, उसके अंदर अपना यूज़र्स का अरे का डेटा रहेगा। तो एक बार अपने को सर्वर जो है रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट देगा और उसके अंदर अपना जो डेटा रहेगा। जब गेट यूज़र बाई आईडी करेंगे तो अपने को सिंगल यूज़र मिलेगा, गेट यूज़र बाई आईडी। यहाँ पे आईडी बताया है एंड गेट कर रहे हैं, तो इस आईडी का जो यूज़र होगा वो अपने को रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में यूज़र ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। क्रिएट यूज़र करते समय भी हमको वही रेस्पॉन्स में मिलता है जब हम जो यूज़र भेजते हैं क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो रिक्वेस्ट में जो यूज़र भेजते हैं कि ये यूज़र क्रिएट कर दो, रेस्पॉन्स में हमें वो यूज़र मिल जाता है क्रिएट होने के बाद, उसका आईडी भी अपने को मिल जाता है क्रिएट होने के बाद। क्योंकि यहाँ पर तो जब क्रिएट हुआ नहीं है उस समय तो अपन बस नेम एंड फ़ोन नंबर पास करेंगे रिक्वेस्ट में,
एंड जब सर्वर उसको क्रिएट करके हमको देगा तो उस समय उसका आईडी भी रहेगा। अपडेट यूज़र में हम यूज़र ऑब्जेक्ट डेटा पास करेंगे और जब हमको रेस्पॉन्स में भी जो भी अपडेट होने के बाद जो भी यूज़र का ऑब्जेक्ट का डेटा रहेगा वो वापस मिल जाएगा। सर्च यूज़र्स में भी हमको यूज़र के अरे डेटा मिलेगा, ठीक है। डिलीट में हम जब भी डिलीट कर देंगे कोई यूज़र को तो उसका उस समय हमको सिंस वो रिकॉर्ड जो है वो यूज़र का डेटा डिलीट हो चुका होगा तो अपने को रेस्पॉन्स में उस समय उस यूज़र के लिए कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वो डिलीट हो जाएगा फाइल से। तो ये सब हम वो फंक्शन है जो क्रिएट करने वाले अपनी यूज़र सर्विस जो हमने अभी फाइल बनाई है। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि किस किस केस में अपने को पहले फंक्शंस क्रिएट कर देते हैं और फिर उसके पैरामीटर्स को बताएंगे कि किस किस में क्या क्या पैरामीटर चाहिए। तो यहाँ पर हम आएंगे, फंक्शंस क्रिएट करेंगे। पहला फंक्शन कॉन्स्ट गेट ऑल यूज़र्स एंड रो फंक्शन बना देंगे, ठीक है। एंड गेट ऑल यूज़र्स करना है अपने को, ठीक है। तो हमको सारे के सारे यूज़र ला के देने, तो उस समय अपने को कुछ भी यहाँ पर पास करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें स्पेसिफिक यूज़र से काम नहीं करना है, अपने को सारे यूज़र्स ला के दो। तो अब अपने को रिटर्न करना है, ये रिटर्न करेंगे और रिटर्न किससे करेंगे, जो अपन ने ये एक्सियोस का एपीआई बनाया है, ये एक्सियोस है, एक्सियोस एपीआई जिसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से इस चीज़ को। तो ये हमको एक्सियोस इस एपीआई इस वेरिएबल में सारे वो गेट पुट पोस्ट डिलीट सारे फंक्शंस रहेंगे जिनको हम इस एक्सियोस एपीआई में कॉल कर सकते हैं। तो गेट फंक्शन है, गेट को कॉल करेंगे एंड जो एक्सियोस एपीआई के अंदर गेट है वो एक ही इनपुट लेता है और हमको बस उसमें सर्वर का यूआरएल बताना होता है कि कौन से यूआरएल से आपको निकालना है। तो उसमें स्लैश यूज़र्स आपको बताना रहेगा, बस स्लैश यूज़र्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूआरएल की बात हो रही है वो यूआरएल हमने यहाँ पर जो बताए हैं ये वाले जेसन सर्वर को बात करने के लिए कौन सा यूआरएल पास करना पड़ेगा। तो जैसे एक्सियोस में गेट पुट पोस्ट डिलीट में अपने को यूआरएल बताना रहेगा, स्लैश यूज़र्स बता रहे हैं, ठीक है। मैंने गेट यहाँ पे लिखा है एक्सियोस के अंदर गेट, तो गेट से उसको पता चल जाएगा कि गेट करना है एंड कौन से क्या गेट करना है, कौन सा डेटा गेट करना है वो हम यूआरएल से बताएंगे। तो स्लैश यूज़र्स तो वो समझेगा कि यूज़र्स का डेटा रिटर्न करना है। तो सिंपली ऐसे लिखना होता है इसमें, गेट ऑल यूज़र्स एक फंक्शन हमने क्रिएट किया जो क्या करेगा अपना एक्सियोस का मदद से एक्सियोस का हेल्प लेगा। एक्सियोस के अंदर एक गेट फंक्शन होता है, ठीक है। तो जो भी हमने एक्सियोस इंस्टॉल किया है डिपेंडेंसी उसके अंदर ये फंक्शंस रहते हैं, उसमें से गेट फंक्शन को यूज़ करेंगे एंड उसके अंदर सिंपली यूआरएल पास कर देंगे स्लैश यूज़र्स। तो उससे हमको उस यूआरएल पे जो भी यूज़र का डेटा रहेगा वो सब हमको मिल जाएगा। इससे बाकी के फंक्शंस भी क्रिएट कर देते हैं। कॉन्स्ट गेट यूज़र बाय आईडी, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए कि हमने बताया था फंक्शन को लिखने का तरीका क्या होता है। जो भी सारे वर्ड हैं फर्स्ट वर्ड का पहला लेटर स्मॉल में आएगा, बाकी के वर्ड का पहला लेटर कैपिटल में आएगा। सारे वर्ड को हम ऐसे चिपका देते हैं, बस उनके जो फर्स्ट लेटर होता है नेक्स्ट वर्ड्स का उन सबका कैपिटल में। तो यू कैपिटल में आ रहा है, बी कैपिटल में आ रहा है, आई कैपिटल में आ रहा है। तो गेट यूज़र बाय आईडी या फंक्शन का नाम हो गया। तो इसको हमको अब ये फंक्शन एक इनपुट लेगा, पैरामीटर लेगा, क्योंकि गेट यूज़र बाय आईडी तो यूज़र ला के दो बाय आईडी, तो अपने को आईडी बतानी पड़ेगी कि इस आईडी के लिए चाहिए। तो इनपुट में अपन आईडी पास करेंगे, ठीक है। तो इनपुट चाहिए होगा इसको एंड यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे। एक्सियोस एपीआई के अंदर गेट फिर से गेट कॉल करेंगे, लेकिन इस बार जो यूआरएल होगा स्लैश यूज़र तो अपने को सारे यूज़र देता है, स्लैश यूज़र्स उसके आगे अपन अगर आईडी लगाते हैं तो यहाँ जैसे बताया मैंने गेट यूज़र बाय आईडी में अपना यूआरएल क्या रहेगा स्लैश यूज़र्स स्लैश और आईडी बतानी होती है, ठीक है। तो ये जो आईडी है इसके स्लैश यूज़र स्लैश यहाँ पर अपने को आईडी चिपकानी रहेगी जो भी आईडी भेज रहे होंगे। तो यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रिंग एडवांस जावास्क्रिप्ट में जो पढ़ा था उसका यूज़ करना पड़ेगा आईडी को यहाँ पर चिपकाने के लिए। तो मैं ऐसे बैकटिक यूज़ करूँगा ये वाला एंड यहाँ पर हम ये जो आईडी वेरिएबल है इसको यहाँ पर चिपकाना चाहते हैं डॉलर कर्ली ब्रैकेट आईडी। तो स्लैश यूज़र स्लैश 1 2 3 4 ऐसे कुछ करके आ जाएगा, जो भी इसके आईडी की वैल्यू रहेगी वो यहाँ पर पास हो जाएगी। तो अब हम थर्ड सर्विस देखते हैं। थर्ड फंक्शन जो है गेट क्रिएट यूज़र, ठीक है।
क्रिएट यूज़र एंड यूज़र में अपने को यहाँ पर आईडी बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यूज़र को क्रिएट कर रहे हैं उसमें आईडी नहीं रहेगा, लेकिन अपने को जो भी डेटा है वो तो पास करना पड़ेगा इस फंक्शन को कि कौन से यूज़र को आप क्रिएट करना चाहते हैं, उसका पूरा यूज़र ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। क्योंकि मैं डेटा लिख देता हूँ, ठीक है, तो वो डेटा पास करना पड़ेगा यूज़र ऑब्जेक्ट का। एंड यहाँ पर आप रिटर्न करेंगे एक्सियोस एपीआई के अंदर आप कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, पोस्ट फंक्शन यूज़ करेंगे। पोस्ट क्या करता है, क्रिएट करता है। एक्सियोस एपीआई के अंदर पोस्ट में पहला पैरामीटर आपको एज इट इज़ यूआरएल पास करना है, उसका यूआरएल क्या रहेगा, /users। एंड सेकंड जो पैरामीटर है अब आपको ये पास करना होगा सेकंड पैरामीटर कि किसको क्रिएट करना है। तो ये जो डेटा आप पास करेंगे क्रिएट यूज़र के फंक्शन में जब कॉल करेंगे तो डेटा पास करेंगे तो वो डेटा ये सेकंड पैरामीटर लेता है। तो पोस्ट 2 पैरामीटर लेता है, पहला पैरामीटर यूआरएल किस कौन से यूआरएल का क्रिएट करना है और क्या डेटा आपको क्रिएट करना है। तो /user से पता चल जाएगा कि यूज़र्स क्रिएट करने हैं, पोस्ट से पता चलेगा कि क्रिएट करना है, /user से पता चलेगा यूज़र्स को क्रिएट करना है एंड डेटा पास करेंगे तो वो डेटा क्रिएट हो जाएगा। ऐसे ही कॉन्स्ट करके हम अपडेट यूज़र नया सर्विस बनाएंगे। इसमें अब अपडेट करते समय अपने को आईडी चाहिए होगा कि किस आईडी का आपको इस आईडी के लिए आपको अपडेट करना है यूज़र को। एंड जो यूज़र का डेटा है अब जो भी चीज़ अपडेट करनी है वो आपको पास करना पड़ेगा। तो इसमें 2 चीज़ें होंगे कि किस यूज़र का आईडी अपडेट करना है एंड कौन सा डेटा अपडेट करना है, ठीक है। तो इसको भी फंक्शन में रिटर्न में करेंगे अब हम एक्सियोस एपीआई। इस बार अपडेट करने के लिए पुट यूज़ होता है तो पुट फंक्शन यूज़ करेंगे। एंड इसमें हम जो उसका यूआरएल होगा उसके लिए बैकटिक लगाएंगे, उसमें /users आईडी पास करेंगे कि कौन से आईडी के लिए अपडेट करना चाहते हैं, तो डॉलर कर्ली ब्रैकेट एंड यहाँ पर आईडी वेरिएबल पास कर देंगे। सेकंड पैरामीटर में हम बताएंगे कि कौन से डेटा को अपडेट करना है, तो यहाँ पर डेटा पास कर देंगे। तो आप देख सकते हैं सेकंड पैरामीटर ये है वो रिक्वेस्ट है कि जो इसको चाहिए, पोस्ट के समय भी रिक्वेस्ट चाहिए होगा कि किसको क्रिएट करना है वो भी डेटा भी बताओ, इनपुट के टाइम पे भी अपने को क्या अपडेट करना है वो भी बताओ। तो ये जो सेकंड पैरामीटर है वो रिक्वेस्ट के तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं टेबल में रिक्वेस्ट जो है वो अभी हम जो पास कर रहे हैं सेकंड पैरामीटर वो चीज़ है। क्रिएट करते समय अपने को रिक्वेस्ट चाहिए एंड अपडेट करते समय अपने को रिक्वेस्ट चाहिए, तो यूज़र को ऑब्जेक्ट का जो डेटा है वो पास करना पड़ेगा। एंड अभी जो डिलीट यूज़र का फंक्शन रहेगा नेक्स्ट, डिलीट यूज़र। एंड डिलीट यूज़र में सिंपली अपने को आईडी चाहिए होगा कि कौन से आईडी के यूज़र को डिलीट करना है। रिटर्न यहाँ पर आप एक्सियोस एपीआई डॉट डिलीट फंक्शन को यूज़ करेंगे, सिंपली उसमें यूआरएल बताना रहेगा। तो यूआरएल सेम /users, तो इससे पता चलेगा कि यूज़र्स में से किसी को डिलीट करना है, किसको डिलीट करना है, और स्लैश यहाँ पर हम आईडी पास कर देंगे आईडी। लास्ट जो फंक्शन हो गया वो है कॉन्स्ट /users। सर्च यूज़र्स में अपने को बताना रहेगा कि क्या सर्च करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपना जो भी हमको सर्च करते समय हम कुछ सर्च बॉक्स में डालते हैं इनपुट में, तो वो सर्च हम यहाँ पे बताएंगे, ठीक है। सर्च एंड रिटर्न एक्सियोस एपीआई डॉट। सर्च क्या करता है, सर्च भी एक गेट करके अपने को कुछ फिल्टर करके देना है, तो भी गेट, इसमें भी गेट वाला फंक्शन यूज़ होगा। एंड इसमें सेकंड पैरामीटर को चाहिए नहीं, तो इस सर्च को ही हमको कैसे न कैसे करके यूआरएल में यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो /users लिख देते हैं, इससे पता चल जाएगा कि यूज़र्स को गेट करना है। यूज़र्स में भी सिर्फ उन्हीं यूज़र्स को गेट करना है जो इस सर्च से मैच करते हो, ठीक है। तो यूआरएल के अंदर अपना एक कन्वेंशन होता है कि कैसे हम ये पता कर पाएँ कि जो भी इससे मैच करते हो वही यूज़र लाओ। तो उस समय यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट तरीका है जो अभी तक आपको पता नहीं है। क्वेश्चन मार्क करके आप जो भी आपके अब यहाँ पे बताते हैं कि कौन से फील्ड से मैच करना है। एक तो आपका नेम हो गया यूज़र्स के अंदर, तो नेम इक्वल टू एंड
यहाँ पर नेम इक्वल टू लिखते हैं, चेक करते हैं कि इससे, तो डॉलर, वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए डॉलर लगाएंगे। सर्च, तो चेक करेंगे अगर नेम इक्वल टू सर्च के बराबर आता है क्या, एंड लगाएंगे। यहाँ पर एंड लगाना होता है, अगर मल्टीपल अपने को ऐसे पैरामीटर से इक्वेट करना होता है, चेक करना होता है, तो अपन इसे एंड लगा के फिर उसका फ़ोन नंबर का जो फील्ड है, फ़ोन नंबर इक्वल टू, यहाँ पर डॉलर लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट, एंड इसमें भी सर्च पास कर देंगे। ठीक है, तो आपका जो सर्च होगा वो नेम में भी सर्च होगा एंड फ़ोन नंबर में भी सर्च होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे के सारे जो फंक्शंस हैं वो क्रिएट कर दिए हैं। ये फंक्शंस जो हमने खुद ने बनाए हैं, जो इंटरनली जो वो फंक्शंस किसको यूज़ करेंगे, एक्सियोस एपीआई को, और उसके अंदर जो गेट पुट पोस्ट डिलीट है, एक्सियोस के अंदर खुद से आते हैं। जब जो भी हमने डिपेंडेंसी इंस्टॉल की है उसके अंदर गेट पुट पोस्ट डिलीट ये फंक्शन रहते हैं, और उसमें हमको बस फर्स्ट पैरामीटर यूआरएल देना होता है, सेकंड पैरामीटर अगर उसको कुछ रिक्वेस्ट चाहिए होता है तो वो पास करना होता है। तो यहाँ पर पहला पैरामीटर सब में हमने सर्वर का यूआरएल डाल दिया कि किस से निकालना है। अगर अपने को फॉर एग्जांपल अगर पोस्ट का डेटा निकालना होता तो हम यहाँ पे लिखते स्लेश पोस्ट, उससे पता चल जाता है कि पोस्ट का डेटा निकाल के दो। स्लेश यूज़र बोला है तो यूजर्स का डेटा है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, ये सारे डिफरेंट जो फंक्शंस है सबको अगर हमें एक साथ ग्रुप करके हमको बाहर एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, एक ऐसे समझ लीजिए एक बंडल बना के बाहर भेजना है। ठीक है, तो हम एक एक करके सबको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम क्या करना चाहते हैं, अगर ऐसा केस हो कि आपको बंडल बना के सबको एक पैकेज बना दो और सबको उस सारे फंक्शंस उसमें डाल दो और बाहर भेज दो, तो कैसे बंडल बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर सब फंक्शन को डाल सकते हैं और बाहर भेज सकते हैं। तो बोल रहा हूँ कि एक्सपोर्ट करेंगे कॉन्स्ट, एक नाम देते हैं, उस ऑब्जेक्ट को नाम दे देते हैं यूज़र सर्विस, नाम दे देते हैं कैपिटल में यूज़र सर्विस इक्वल टू, ठीक है, यूज़र सर्विस, एंड ये एक ऑब्जेक्ट रहेगा और इसके अंदर आप सारे फंक्शंस बता सकते हैं। ठीक है, तो गेट ऑल यूज़र्स, इस फंक्शन को लिख देता हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ऐसे ही बाकी के फंक्शंस, गेट यूज़र बाय आईडी, सेकंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन कौन सा था, क्रिएट यूज़र, कोमा बता फंक्शन है अपडेट यूज़र, कोमा डिलीट यूज़र, कोमा सर्च यूज़र्स। ठीक है, तो ये जो सारे फंक्शंस हैं इनके जो नाम हैं तो ये हमने यहाँ लिख दिया है। तो ये जो सारे फंक्शंस हैं वो बाहर भी हम यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि इन फंक्शंस को यहाँ बनाया है लेकिन हम इन फंक्शंस को बाहर यूज़ करेंगे, इसलिए यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो सबको सारे फंक्शंस को एक बंडल में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया और इसे एक्सपोर्ट कर दिया। तो आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट में तो हम प्रॉपर्टी कोलन वैल्यू लिखते हैं, ऐसे कोलन करके कुछ आना चाहिए था। ठीक है, तो मैंने बताया था कि एडवांस जावास्क्रिप्ट में अगर आप डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली क्या करता है वो प्रॉपर्टी का नाम भी इसी प्रॉपर्टी के जो आपने डाला है उसी का प्रॉपर्टी भी नाम क्रिएट करता है, कोलन वैल्यू उसकी उसी नाम से बन जाती है। तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो प्रोग्राम है ऐसे कन्वर्ट कर देगा उसको। ठीक है, कोलन एंड ऐसे, तो ऐसे ऐसे करके सबका बना देगा। इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो ये ऑब्जेक्ट है इसकी प्रॉपर्टी भी ये हो जाएगी गेट ऑल यूजर्स, एंड उसकी वैल्यू क्या होगी, गेट ऑल यूजर्स। तो राइट साइड की तो वैल्यू होती है, तो वो क्या है, ये वाला फंक्शन। ठीक है, तो गेट ऑल यूजर्स राइट साइड का फंक्शन रहेगा इसकी वैल्यू, और उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू नाम क्या रहेगा, गेट ऑल यूजर्स। ठीक है, हम सेम प्रॉपर्टी एंड उनकी वैल्यू सेम रखना चाहते हैं तो इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो देखते हैं अभी कौन सा स्टेप्स बच गए हैं। तो अभी हमने सारे स्टेप्स को कवर कर लिया। तो या दैट्स इट गाइस इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने एक्सियोस को यूज़ किया एंड उसके अंदर जो सारे फंक्शंस होते हैं गेट पुट पोस्ट डिलीट, इन सारे फंक्शंस की मदद से वो जेसन सर्वर से बात करता है। ठीक है, एक्सियोस के अंदर जो गेट पुट पोस्ट डिलीट होते हैं उन फंक्शन से बात करता है। गेट पुट पोस्ट डिलीट से पता चल जाता है कि रिक्वेस्ट मेथड कौन सा है, यूआरएल एंड डेटा पास कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपना ये हमने चार्ट बनाया था तो अभी एक्सियोस से जेसन सर्वर से बात करने के लिए हमने सारे वो फंक्शंस बना दिए हैं
ठीक है। और फंक्शंस में हमने वो फर्स्ट पैरामीटर जो है यूआरएल बता दिया कि कौन से यूआरएल, जैसे मैंने बताया था कि हम जब एक्सियोस जब जेसन सर्वर से बात करेगा तो उसको एक यूआरएल रिक्वेस्ट मेथड बताना होता है और यूआरएल बताना होता है। अभी हमने अपनी एप्लीकेशन में एक्सियोस के लिए क्या क्रिएट कर दिए हैं कि फंक्शंस क्रिएट कर दिए हैं। तो एक्सियोस डॉट पुट एक्सियोस डॉट गेट उन सबको कॉल कर रहे हैं जो, एंड वेरिएबल पे बता दिए हैं कि यूआरएल बता दिए हैं कि कौन से यूआरएल यूज़ होंगे। ठीक है, तो अभी हमने ये वाला पार्ट भी कर दिया। ठीक है, तो अभी हमने जो यहाँ पे फंक्शंस क्रिएट किए हैं सारे गेट यूज़र, अभी हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी इन फंक्शंस को हम एक्चुअली अपने एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे और हम फिर बाद में ये सारे जो हैं सर्वर को यूज़ कर पाएंगे। इन फंक्शंस को जहाँ पे भी यूज़ करेंगे तो इन फंक्शंस को कॉल करेंगे तो ये फंक्शंस क्या एक्सियोस को कॉल करेंगे, एक्सियोस फिर किसको कॉल करेगा, जेसन सर्वर को। जेसन सर्वर पे डेटा अपने को एक्सियोस को लेके ला के देगा और एक्सियोस अपने को ला के देगा और से अपने को एप्लीकेशन से डेटा मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली में हम इन फंक्शंस को कॉल करेंगे जो कि इंटरनली हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्सियोस को कॉल कर रहे हैं। तो एक्सियोस में और एक्सियोस को कॉल कर रहे हैं और एक्सियोस से जेसन सर्वर को कॉल करके रिटर्न में अपने को जो भी जेसन सर्वर से मिलेगा एक्सियोस से वो रिटर्न हो जाएगा यहाँ पर अपने को, और अपने को फंक्शन से अपने को डेटा मिल जाएगा। तो ये सब काम हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। जो फंक्शन हमने क्रिएट किए हैं इनको यूज़ करेंगे। तो दैट्स इट गाइस इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।